जय हिंद दोस्तों। कंसिस्टेंसी इज की ऑफ सक्सेस, ये हमने कई बार सुना है और इसी कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए कल्पाक्ष आप लोगों के लिए लेके आया है 300 हार्ड चैलेंज कि लगातार हम 300 दिनों तक क्या करें, 100 एमसीक्यू लगाए तो एट लास्ट हमारे 30,000 एमसीक्यू जो है वो पूरे होंगे। और अगर किसी बंदे ने 30,000 एमसीक्यू लगा के किसी परीक्षा में गया है तो डेफिनेटली ही इज गोइंग टू रॉक इन द एग्जामिनेशन। सो इसी परस्पेक्टिव के साथ कल्पाक्ष आज से ये सेशन जो है वो शुरू कर रहा है। इस सेशन के तहत आपका एक चैनल बनाया गया है व्हाट्सएप पे, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, जिससे आप जुड़ सकते हो, जहां रेगुलरली आपको एक पीडीएफ मिलेगा जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे अलग अलग सब्जेक्ट के मींस रेंडमली, और उसके आधार पर उसका एक सॉल्यूशन हम यूट्यूब पे वीडियो पर बना के डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट पीडीएफ के सॉल्यूशन के साथ एंड दी फर्स्ट लेक्चर में। सो पहला सब्जेक्ट जो हमने कवर किया है वो किया है हिस्ट्री, और उसका जो पहला क्वेश्चन है इस चैलेंज का, जो 30,000 क्वेश्चंस का, उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है विथ रेफरेंस टू एंशिएंट साउथ इंडिया, कोरकोई, पुम्पुहर एंड मुचुरी वर वेल नोन एज। ये जो तीनों जगह है ये किस नाम से जानी जाती थी? 2023 में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो तीनों जगह है वो क्या थी। राजधानी शहर थे, बंदरगाह, लोहा और इस्पात बनाने की जगह, और जैन तीर्थंकरों के तीर्थस्थल। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, पोर्ट। ये तीनों क्या हुआ करते थे? ये तीनों बंदरगाह हुआ करते थे। इसका एविडेंस हमें संगम लिटरेचर का जो हिस्ट्री है वहां से मिलता है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग डायनेस्टी, होयसाल, गढ़वाल, काकतीय एंड यादव। इसमें बेसिकली थोड़ा सा क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में डिफरेंस आया है, वो आया है इसके टाइपिंग मिस्टेक्स के कारण इसका एक हिस्सा नहीं आया। तो इसमें है कि पहला होयसाल, सेकंड गढ़वाल, तीसरा काकतीय और फोर्थ यादव। इन चारों में से कौन सी जो डायनेस्टी है उसकी शुरुआत 8th सेंचुरी के आसपास शुरुआत में हुई थी? तो आपके इसमें ये करेक्ट तरह आपकी जो पीडीएफ उसमें करेक्ट मेंशन है, न तो होयसाल, ये सब के सब 11th-12th सेंचुरी के बाद की डायनेस्टीज हैं, इसलिए ये चारों में से कोई भी डायनेस्टी जो है वो 8th सेंचुरी के पास शुरू नहीं हुई थी। सो जो डी है आपके आंसर के हिसाब से, इट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं द थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन पूछता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो अलग अलग जगह है, इनको आपको क्या करना है, दो लिस्ट को कंपेयर करना है कि इनमें से कौन कौन सी जो चीजें हैं वो करेक्टली मैच। बुर्जा होम, ठीक है, रॉक कट शेल्टर्स, गलत है भाई, ठीक है, तो पहला वाला तो गलत हो गया। चंद्र केतुगढ़ टेराकोटा आर्ट्स मिले, गणेश्वर से कॉपर आर्ट जो है वो मिले हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी, सेकंड एंड थर्ड विल बी दी करेक्ट। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, थर्ड क्वेश्चन का सॉरी, वो है आपका डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। द फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट। इन सब में से कौन सी साइट हड़प्पन साइट नहीं है? तो पहली चहुदारो हड़प्पन साइट है, कोट दीजी हड़प्पन साइट है, सोहगिरा ये जो है ये हड़प्पन साइट नहीं है, देसलपुर हड़प्पन साइट है। ये जो गुजरात, आपका गुजरात का, राजस्थान गुजरात का जो कच्छ वाला एरिया है वहां देसलपुर क्या है, सिचुएटेड है। तो ए, बी और डी जो है वो करेक्ट है। इसका जो करेक्ट क्या है वो है सी, तो सी आपका साइड नहीं है। तो फोर्थ का जो आंसर आएगा वो आएगा सी। फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडस वैली सिविलाइजेशन है, एक मिनट दोस्त, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इनमें से क्या कैटेगरी जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की देखने को मिलती है? तो पहला, दे पजेस द ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स। नहीं भाई, उनके पास न तो कोई ग्रेट पैलेसेस थे, नहीं क्या थे, टेम्पल थे, नहीं कोई महल थे और कोई बहुत बड़े मंदिर थे। दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डेइटीज। हाँ ये सही है भाई, ये दोनों क्या है, नर और दोनों का इन्होंने क्या किया है, पूजन किया है। दे एम्प्लॉयड द हॉर्स ड्रॉन चैरिट इन वॉरफेयर। नहीं, इसका कोई एविडेंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इन्होंने किसी घोड़े वाली चीज का इस्तेमाल नहीं किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है खाली 2। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसका करेक्ट आंसर है आपका बी। सिक्स क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। सिक्स क्वेश्चन कहता है रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के हिसाब से इनको आप क्या कीजिए, मैच करिए। इट वॉज प्रीडोमिनेटली सेक्युलर रिलीजन सिविलाइजेशन। रिलीजियस एलिमेंट तो है पर कोई भी क्या नहीं करता, डोमिनेट नहीं करता। ये मुख्यतः एक धर्म निरपेक्ष सभ्यता थी, धार्मिक तत्व मौजूद थे पर कोई किसी पे हावी नहीं था। तो पहला वाला तो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ड्यूरिंग द पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर टेक्सटाइल इन इंडिया। हाँ ये सही, हमने बताया द हड़प्पन्स वर द फर्स्ट जिन्होंने क्या किया, कॉटन का कल्टीवेशन किया, जिसे किस नाम से जाना जाता था, सिंडन नाम से जानते थे। तो फर्स्ट और सेकंड जो है दोनों करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट युग्म बनेगा वो क्या बनेगा, सी।
ए और 2 करेक्ट। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर है आपका सी। तो 6 का करेक्ट आंसर है सी। 7th क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। 7th क्वेश्चन कहता है मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 एंड 2 लिस्ट को आप क्या करिए, मैच करिए और क्या निकालिए, कौन सा जो आंसर है वो करेक्ट युग्म जो है वो दिखाता है। ठीक है, तो लोथल, लोथल से क्या मिला है, लोथल से मिला है डोकयार्ड। ठीक है, कालीबंगन, कालीबंगन से मिला है प्लो फील्ड। ठीक है, तो किसका ये सही है। धोलावीरा से क्या मिला है, तो धोलावीरा से आपको मिला है एक लार्ज इंस्क्रिप्शन। और बनवाली से मिला है टेराकोटा रेप्लिका ऑफ द प्लग। तो इसका जो करेक्ट युग्म बनता है, पहले का सेकेंड, दूसरे का फर्स्ट, तो ये आएगा आपका ये वाला, बी इज द करेक्ट आंसर। बी जो है इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो आपका जो 7th क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट बढ़े आगे। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट रिप्रेजेंटेटेड इन द टेराकोटा आर्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर। इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो टेराकोटा आर्ट्स में नहीं मिला है। हमें एलिफेंट मिले हैं भाई, राइनोस मिले हैं, टाइगर मिले हैं, तो हमें हाथी भी मिला है, गेंडा भी मिला है, बाघ भी मिला है। काऊ का कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। हमें एविडेंस में बुल जरूर मिला है। क्या मिला है, बुल का हम्प्ड बुल जो है उनके एविडेंस मिले हैं, पर किसी भी सील पे क्या नहीं दिखा, किसी भी सील पे काऊ जो है गाय, उसका एविडेंस नहीं मिला है। तो इस आधार पे इसका जो पूछा जाए कि कौन सा सील नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ई। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग with the reference difference between the culture of ऋग्वेदा और इंडस वैली सिविलाइजेशन, दोनों को क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है कि दोनों में से करेक्ट क्या है। पहला कहता है ऋग्वेदिन आर्यन यूज्ड टू कोट ऑफ मेल ऑन हेलमेट वॉरफेयर whereas people of Indus Valley civilization did not levy any evidence of using them। मींस ऋग्वेदिक ने हेलमेट यूज किया है युद्ध में, पर हमने हड़प्पा में किसी का भी एविडेंस ऐसा नहीं देखा कि युद्ध हुआ था। तो ये जो है ये तो करेक्ट हो गया। ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर। ऋग्वेदिक आर्यन गोल्ड कॉपर सिल्वर तीनों जानते थे, आधा स्टेटमेंट सही है। इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था, तांबा और लोहा था। नहीं भाई, लोहा जो है वो लोहा कब आया, लोहा आया आपका लेटर वैदिक टाइम पीरियड से। तो सेकेंड वाला ऑप्शन क्या हो गया, वो हो गया इनकरेक्ट। थर्ड, ऋग्वेदिक आर्यंस हैज डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स whereas no evidence of Indus Valley people have been aware of animal। हाँ भाई, इस मामले में थोड़ा सा डिस्प्यूट है जिसको यूपीएससी ने आंसर किया है, क्योंकि अगर मैं तमिलनाडु जो है उसकी एनसीईआरटी को देखूं तो उस एनसीईआरटी के हिसाब से हॉर्स का एविडेंस जो था वो अवेलेबल था, बट बाकी लोग मानते हैं कि हॉर्स जो है वो हॉर्स नहीं है, वो खच्चर का एविडेंस है। इस कारण से उसके लिए हमारे बाकी के लिए यूपीएससी के आधार पर थर्ड जो है वो करेक्ट है, पर बाकी के लिए गलत। तो जो हम अभी मानते हैं उस आधार पे सी जो है वो इसका क्या मिलेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, क्योंकि तमिलनाडु एनसीईआरटी हॉर्स को मानती है, बट बाकी लोग क्या नहीं मानते, हॉर्स के एविडेंस को अभी तक रोमिला थापर या फिर आर.एस. शर्मा किसी ने भी हॉर्स के एविडेंस को क्या नहीं किया, रिकॉग्नाइज नहीं किया है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो सी बनता है, वरना ये वाला जो है जाता ये भी क्या हो जाता, ये भी गलत हो जाता। तो इसका करेक्ट आंसर ए आना चाहिए था। तो दो ऑप्शन बनेंगे, तमिलनाडु के हिसाब से ए बनेगा और बाकी के हिसाब से सी बनेगा। तो अभी यूपीएससी किसके बारे में बात करती है, यूपीएससी बात करती है सी ऑप्शन के बारे में। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, हड़प्पन सिविलाइजेशन प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म जो था वो क्या था। द रिलीजियस ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस ऑफ प्राइमरली, अर्ली वैदिक पीपल जो है वो किस तरह से काम करते थे, भक्ति नहीं करते थे भाई। इमेज वर्शिप अर्ली वैदिक में नहीं था, भक्ति तो बेसिकली था ही नहीं। तो ये दोनों ए और डी कैंसल है, बी भी कैंसल है। सही आंसर क्या है, नेचर वर्शिपर थे और यज्ञ करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ किया करते थे। इसके एविडेंस हमारे पास भरपल्ले अवेलेबल है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट बढ़े आगे। 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन कहता है, हाँ भाई आप तब तक आंसर करिए। द धर्म एंड रीता आइडिया ऑफ द एंशिएंट इंडिया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन तीनों को क्या करना है, करेक्ट करना, और कौन सा सही है वो बताना है। धर्म वाज अ कंसेप्शन ऑफ ऑब्लिगेशन एंड डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटी टू वन सेल्फ एंड अदर। ये सही है भाई। धर्म क्या है, दायित्व की एक अवधारणा है जो किसी के कर्तव्य के निर्वहन खुद को और दूसरों को करने की सीख देती है। रीता वाज द फंडामेंटल मोरल वैल्यूज गवर्निंग द रीत, जिसको हम बेसिकली कहते हैं ऑफ द यूनिवर्स इन ऑल इट कंटेन्स। ये तो कहा गया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो सी इज द करेक्ट आंसर। जो सी है वो इसका आंसर
करेक्ट है, क्योंकि दोनों चीज क्या है, दोनों चीज अपने आप में सही तरफ हमको ले जाती है। नेक्स्ट बढ़े। द टर्म आर्यन डिनोट्स, आर्य जो शब्द है वो क्या बताता है, ठीक है, अलग अलग तरह से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो द आर्य जो है वो किस चीज को क्या करता है, शो करता है। तो बताइए हमारे हिसाब से क्या मानता है, एक रेशियल ग्रुप आर्यन है, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, एक एथनिक ग्रुप है वही आर्यन। कुछ लोग कहते हैं कि भैया भटकते थे, घूमते फिरते थे, तो उनके हिसाब से क्या है, नोमैडिक पीपल है। कुछ लोगों का कहना है कि सुपीरियर रेस है, क्योंकि खुद आर्यन में लिखा गया कि आर्यन इज अ सुपीरियर रेस, तो डी भी सही है। बट वास्तविकता में क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है तो ये तीनों ऑप्शन जो दिखता है वैसा होता नहीं है ना। वही तो कहता है ना कि जो आप लहरों से आगे अगर नगच्चर देख पाती तो तुम जान लेते यूपीएससी क्या सोचती है। तो बेसिकली न तो आर्यन क्या है, एथनिक ग्रुप है, नहीं आर्यन क्या है, एक नॉमेडिक पीपल है। बेसिकली आर्यन क्या है, आर्यन एक लैंग्वेज ग्रुप है। तो इसमें क्या आंसर आएगा, इट इज अ स्पीच ग्रुप। आर्यन शब्द लैंग्वेज से निकल के आया, लैंग्वेज में सबसे पहले एविडेंस मिला है, तो इसका जो ऑप्शन है 12th का वो सी जो है वो सही है। ये रेस वेस तो हमने हल्क को क्या कर दिया, खाली डिनोट कर दिया। सो नेक्स्ट बढ़े आगे, नेक्स्ट चलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया एंशिएंट इंडियन सोसाइटी जो है इनमें से कौन सा जो है वो सही मैच नहीं करता। इसमें देखा जाए तो कुल एक ही छह, कुल, वंश और गोत्र ये तीनों एक ही से बिलोंग करता है, कोशा जो है वो अलग है। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 13 का भी जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा सी। 14 द ओरिजिनल हेब ऑफ होम ऑफ द जेप्सीज वाज, तो इसका ओरिजिनल होम है इंडिया। द सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें भी आंसर क्या आएगा, द सी इज द करेक्ट वन। 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटी साइट हैव द बाइपेपरेट डिवीजन ऑफ हाई सिटाडेल एंड लोअर टाउन। दो डिवीजन कौन कौन सी सिटी में जो है वो अवेलेबल हुआ है। तो आपको चार शहर दिए गए हैं और साथ में पूछा गया युग्म दिया है, इनमें से कौन सा युग्म जो है वो सही है वो चूज करना है। तो हड़प्पा से आपको क्या मिला है, डबल टाउन मिला है। मोहनजोदाड़ो से डबल टाउन मिला है। कालीबंगन से मिला है। सुरकोटड़ा से यहाँ 3 टायर स्ट्रक्चर मिला है, लोअर टाउन, मिडिल टाउन और अपर टाउन। तो इस आधार पे थर्ड जो है वो आउट हो जाएगा। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। ये मत बोल देना है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर जो आ रहे हैं वो सी आ रहा है। 15th क्वेश्चन पूछता है, असर्शन एंड रीजन दे रखा है और वो ये कहता है द वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस विच ऑफ द करेक्ट, हमें क्या करना है, करेक्ट कोड जो है उसको समझना है। द वर्शिप ऑफ द मदर गॉडेस इज अ फीचर ऑफ हड़प्पन रिलीजन वॉज प्रेवलेंट इन ऑल द मेजर हड़प्पन सिटीज। ये भाई सही है, ठीक है। हड़प्पा की सभी शहरों में क्या था, हमें फीमेल गॉडेस के एविडेंस जो है वो अवेलेबल होते हैं। रीजन, द फीमेल टेराकोटा फिगर्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन द लार्ज नंबर फ्रॉम हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। नहीं भाई, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो अलग अलग जगहों से हमें कालीबंगन से उसमें से मिला है। सेकंड जो है ये ऑप्शन अपने आप में करेक्ट दिखता है ना, गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो सी जो है वो फिर करेक्ट आंसर निकल के आता है क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है विच कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क विच ऑफ द इज द करेक्ट। इनमें से चार जो ऑप्शन दे रखा है इनमें से करेक्ट कौन सा है। तो करेक्ट आंसर ढूंढते हैं। द फर्स्ट मैन मेड पोर्ट वॉज फाउंड इन हड़प्पा। अरे भाई इतना बड़ा गलत है, बहुत बड़ा गलत है, ठीक है। पहला कहां से मिला था, पहला मिला था लोथल से। द मेन क्रॉप ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर व्हीट एंड बार्ले। यस इट इज ट्रू। पहला कहां है, व्हीट और बार्ले जो है वो सही है। सी, द लार्जेस्ट हड़प्पन सेटलमेंट इन इंडिया इज राखीगढ़ी इन हरियाणा। ये भी सही है भाई, राखीगढ़ी क्या है, सबसे बड़ी जगह है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेटलमेंट आर इन घक्कर हरका विलेज। नहीं ये गलत है भाई, ठीक है। वो कहां पे है, वो हरका गग्गर जो बेसिन है वहां पे मिला है, तो ये गलत है। तो सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या बनेगा, वो बनेगा बी इज द करेक्ट आंसर। 18th क्वेश्चन पे चलते हैं। 18th क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टेक इनमें से कौन सा जो है वो सही है। द हड़प्पन इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। नहीं भाई, हड़प्पा की जो इकोनॉमी थी वो किस पे बेस्ड थी, वो थी ट्रेड बेस्ड। तो पहला तो गलत हो गया। द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड एलोबरेट ड्रेनेज सिस्टम वॉज फाउंड। यस, हम तो फाउंड इसके ना, सबसे अच्छा क्या था, ड्रेनेज सिस्टम था। इंडस वैली सिविलाइजेशन शुगर केन वॉज अननोन। हाँ भाई, शुगर कोन नहीं मिला। कोट दीजिए, प्री हड़प्पन सेटलमेंट हैज नॉट बीन फाउंड। नहीं, नॉट नहीं आना था, क्या था, हमें मिला है प्री हड़प्पन और पोस्ट हड़प्पन सेटलमेंट कोट दीजिए से अवेलेबल हुए हैं। तो आपका कौन सा करेक्ट हो, ये भी गलत हो गया। तो इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सॉरी, इसमें से आपका जो थर्ड वाला शुगर केन वॉज अननोन, ये सही है ना, ये सही था, इसमें अपन गलत कर दी।
तो इसका जो करेक्ट आंसर बनना है वो बनेगा सेकेंड एंड थर्ड, मीन्स द बी इज द करेक्ट आंसर। शुगर कौन अननोन थे, ये सही था, मीन्स हम उसको गलत तरह से क्या करें, यही तो गलती यूपीएससी में होती भी है। बच्चा जानबूझ के आते हुए क्या कर जाता है, क्वेश्चन गलत कर जाता है, क्योंकि पढ़ने में हम क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं। हमें जल्दबाजी इस बात की कि वीडियो का लेक्चर का जो टाइम है वो लिमिटेड रहे, वो लंबा ना रहे कि आपका जो लंबा समय है वो डिस्टर्ब ना हो। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है, या हरियाणा में, हाँ हरियाणा में स्थित है, कौन कौन सा है भाई, कालीबंगन, बनवाली, राखीगढ़ी, रोपड़, इनमें से क्या है, क्या अवेलेबल है। तो बनवाली है भाई, राखीगढ़ी ये भी है, कालीबंगन नहीं है, रोपड़ नहीं है, दोनों नहीं है, तो आपका फर्स्ट एंड थर्ड सी फिर आ गया भाई, तो सी इज द करेक्ट आंसर ना। बनवाली और राखीगढ़ी दोनों का है, दोनों आपका हरियाणा में स्थित है, बाकी नहीं है। कमेंट कीजिए कालीबंगन कहाँ पे और रोपड़ कहाँ पे, ठीक है, आपके कमेंट का वेट करेंगे हम लोग। 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज ट्रू, इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के हिसाब से क्या है, वो सही है। तो बात करते हैं एक एक करके। हड़प्पन कल्चर वॉज फेमस, द हड़प्पन कल्चर वॉज फेमस फॉर इट डिस्टिंग्विश सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग, यस सही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस ग्रेट बात, ये भी सही है। ग्रेनरी वॉज द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदाड़ो, ये भी सही है। द यूज ऑफ ब्रिक इज हड़प्पन सिटीज इज रिमार्केबल, ये भी सही है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, वो है डी, डी इज द करेक्ट आंसर। चारों के चारों ऑप्शन क्या है, चारों ऑप्शन आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, बात करता है सिंधु घाटी में which of the following animals as a figure is surrounded by the male deity in Indus Valley civilization, किसको मेल डेटी के आसपास देखा गया, जो सील मिले ना, उस सील की बात की जा रही है। उस सील में एलिफेंट है, हाँ है, टाइगर है, राइनोस है, बफेलो है, डियर है भाई, तो पांचों चीजें हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है, बी है। हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा, हिरण, चारों पांचों चीजें क्या है, पांचों चीजें अवेलेबल है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा बी। नेक्स्ट चलते हैं 24th क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मींस सॉरी सूची मैच द लिस्ट 1 एंड 2, ए और बी जो दो लिस्ट है, इन लिस्ट को क्या करिए, मैच करिए। सिमेट्रीज एच एंड R1 बरियल कहां से मिला है, तो ये मिला है हड़प्पा से। डोकयार्ड मिला है लोथल से। पशुपति की सील ये मिली है मोहनजोदाड़ो से। कॉपर चेरेट मिली है दायमाबाद से। तो 3 4 2 1 ए इज द करेक्ट आंसर। ए जो है वो क्या है, वो करेक्ट आंसर। शायद इतना हिंदी तो हम कवर कर सकते हैं ना दोनों चीजों में। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन द कच्छ रीजन, इनमें से कौन सी जो साइट्स है वो कहां पे अवेलेबल है, कच्छ रीजन में अवेलेबल है। देसलपुर, हाँ भैया देसलपुर कच्छ में है। धोलावीरा कच्छ में है। लोथल नहीं है, रोडजी नहीं है। तो पहला ए जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है आपका 23rd क्वेश्चन का। 24th क्वेश्चन, 24th कहता है विच द टैंक ऑफ ग्रेट बाथ कॉम्प्लेक्स एट मोहनजोदाड़ो हैज स्टेयर्स, इसका स्टेयर्स किस साइड था भाई, ठीक है। तो नॉर्थ, अच्छा ये जो आपका बना हुआ है ना, ये नॉर्थ ईस्ट आपका बेसिकली नॉर्थ और सदर्न जो साइड है आपका, साउथ नॉर्थ उसका क्या है, उसका फेसिंग है। तो साउथ और नॉर्थ दोनों साइड इसकी क्या है, स्टेयर्स हैं। तो ये नॉर्थ भी है साउथ भी है, 1 and 2 सी जो है वो फिर करेक्ट आंसर बनता है आपका 24th क्वेश्चन का। आगे बढ़ते 25th क्वेश्चन की बात करते हैं। मैच द फॉलोइंग, सूची 1 और 2 को क्या करिए, मैच करिए कि क्या ऑप्शन क्या निकल के आता है, सही निकल के आता है। हड़प्पा से क्या मिला है, हड़प्पा से वर्क्समैन क्वार्टर मिले हैं, सही, क्वार्टर उधर चला गया भाई। लोथल से डोकयार्ड मिला है। कालीबंगन से फेरोड लैंड मिला है। मोहनजोदाड़ो से डांसिंग गर्ल मिली है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा, कौन सा युग्म सही बताता है, ये बताता है डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर 25th क्वेश्चन। 26th क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 26th क्वेश्चन कहता है मैच द लिस्ट 1 and 2, पहली और दूसरी लिस्ट को क्या करिए, मैच करिए। तो भैया कहां से क्या, कौन सी नदी के किनारे कौन सा जो शहर है वो बसाता। लोथल कहां सिचुएट है, लोथल है भोगवा नदी के किनारे, ये सही है। कालीबंगन सिचुएटेड है आपका घग्गर नदी के किनारे, तो ये भी सही है। रोपड़ जो है, रोपड़ कहां पर सिचुएट है, रोपड़ है सतलज नदी के किनारे। देख हड़प्पा है आपका रावी के किनारे और मोहनजोदाड़ो है इंडस के किनारे। तो इसके हिसाब से जो करेक्ट युग्म बनेगा वो बनेगा आपका ए, ठीक है ना। सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर 26th क्वेश्चन। आगे चलते हैं 27th क्वेश्चन। 27th क्वेश्चन चर्चा करता है मैच द लिस्ट 1 and 2, किसकी खोज, डिस्कवरी जो है
वो डिस्कवरी किसने की? हड़प्पा की डिस्कवरी की किसने? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदाड़ो की राकलदास बैनर्जी ने। लोथल की एस.आर. राव ने। और कालीबंगन की ए घोष ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये बेसिक से क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। यहाँ से एसएससी बैंकिंग वाले, एसएससी वाले जो वो अपना क्वेश्चंस बैंक निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 बाय पॉइंट जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी जो है यूपीएससी एमपीपीएससी के क्वेश्चंस तो जनरली इसी तरह से आपके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है ए और जो वो बी लिस्ट है, इस लिस्ट में सही निकाल के क्या करिए, कोड निकाल के लाइए भैया कि कौन सा कोड जो है वो सही है। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, करेक्ट है भाई। सुखजेंडर बलूचिस्तान में, दायमाबाद महाराष्ट्र में है, आलमगीरपुर यूपी मेरठ के पास में। ये तो बड़ा सही है। ये पुराना आपका एक क्वेश्चन है जहां पे ये एक्सटेंशन हुआ करता था आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन का, कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो था वो मांडा हुआ करता था, साउदर्न मोस्ट दायमाबाद हुआ करता था, इधर आपका आलमगीरपुर जो है वो हुआ करता था ईस्ट में, और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट हुआ करता था आपका सुखजेंडर। ठीक है, ये हमने कई बार, ये पुराने जो स्टूडेंट्स पढ़े हमने यही वाला मैप बना के बताया। बट अभी ये हो गया कि मांडा की जगह नया नाम हम सुख तो गई पढ़ने लगे, जो कहाँ पे आता है? अफगानिस्तान में आता है। तो इसका जो करेक्ट, ये चारों के चारों क्या है? मैच है। तो सी जो है वो क्या बनेगा? करेक्ट ऑप्शन जो है वो निकल के आएगा। नेक्स्ट चलते, पेयर द हड़प्पन साइट्स कौन सी? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि कौन सी साइट कहां पर है, तो ये आप निकाल सकते हो ना। लोथल कहां? भोगवा। कालीबंगन घग्गर, तो वही वाला ऑप्शन शायद कभी चेंज हो तो देख लीजिएगा। लोथल कालीबंग भोगवा पे है। 30th क्वेश्चन, सम ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज बीन रिवील्ड आर्कियोलॉजिकल, अच्छा कहां से किसका एविडेंस मिला है? साक्ष्य जो है वो मिला है। पूछा गया है पिट ड्वेलिंग का, कहां पे गड्ढे खोदकर क्या कहा जाता था? रहा जाता था, इसका एविडेंस हमें मिला है। तो बुर्जा होम से मिला है भाई, गुफरल से मिला है, ये दोनों, क्योंकि धोलावीरा और शोरतू तुगई जो है वो हड़प्पन साइट्स हैं जहां पर आपका वेल सेटलमेंट मिला है। तो अगर करेक्ट आंसर, ये दोनों प्रीहिस्टोरिक साइट है जहां से क्या मिला है आपको? पिट ड्वेलिंग किया जाता था। तो इस आधार पे थर्ड सेकंड, तो बी जो है वो आपका क्या बनेगा? बी बनेगा आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चले 31 क्वेश्चन। 31 बता द एविडेंस ऑफ एनिमल आर एक्सट्रीमली रेयर इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, बफेलो, कैमल, हॉर्स एंड पिग। ठीक है, किसका एविडेंस जो है वो सबसे कम मिला है? सी करेक्ट ऑप्शन है भाई। हॉर्स जो है वो सबसे कम मिला है ना, तो सी क्या है? वो करेक्ट ऑप्शन है। 32 एविडेंस ऑफ ट्रेफिनेशन एज द रेमेडी फॉर सर्टेन डिसीज कम फ्रॉम सम ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कहां कहां से इसका एविडेंस मिला है? तो पहले वाला लोथल सही है, हड़प्पा से नहीं मिला, बुर्जा होम से मिला है, कालीबंगन सही है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ जो है वो करेक्ट है। सी जो है वो अपने आप में एक सही आंसर इस चीज का निकलता है। ये गिलास के रूप में मिलता था। 33rd हॉर्स रिमेन्स फाउंड इन, हॉर्स का रिमेन्स जो है वो कहां पे एविडेंस मिला है? कुछ एविडेंस टेराकोटा फिगर्स और उसके आधार पर देखे जाते हैं। उस आधार पर अगर देखे जाए तो इसके एविडेंस कहां से मिले? सुरकोटड़ा से मिला है भाई, धोलावीरा से नहीं मिला, धोलावीरा से मिला है, कालीबंगन से मिला है, मांडा से नहीं मिला। ठीक है, सारे एविडेंस निकाल के लाया, जैसे तो सुरकोटड़ा से ही मिला है, बट कहीं पे हॉर्स चैरेट के एविडेंस, ऐसे रेप्लिका जो है उसके एविडेंस मिले। इस आधार पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो बन जाता है ई। नेक्स्ट, कंसीडर द साइट्स, दो अलग अलग लिस्ट बनाई गई है और उसके आधार पे कहां पे किस चीज का काम जो है वो होता था वो पूछा गया है। तो इसमें से नागेश्वर में क्या होता था? शेल वर्किंग चलता था। ठीक है, कोटसी में बीड मेकिंग चलता था, ये भी सही है। थर्ड में हड़प्पा में कॉपर वर्किंग चलता था। रहमन डेयरी में टेराकोटा कैक्स हुआ करते थे। ठीक है, और आपका बालाकोट में शेल बैंगल्स हुआ करते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर फर्स्ट, चारों के चारों, तो इसका जो बी है वो जो बनेगा इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर बनेगा। ये इंडस्ट्री वाला जो सेक्शन है वहां से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, एक बार क्वेश्चन का लेवल कैसा है उसको लेकर, सॉल्यूशन में हम आपका क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं उसको लेकर जो भी चीज आप देना चाहें कमेंट में लिख सकते हैं। जो लोग सीधा यहाँ पे आए हैं वीडियो पे, वो लोग अपने जो आंसर्स इस क्वेश्चन को निकल के आ रहे हैं वो साथ साथ में करते चलेंगे तो भी आपके लिए इजी हो जाएगा। और जो भी आपका सजेशंस इस पर्टिकुलर पार्ट से, क्योंकि दिस इज अवर फर्स्ट चैलेंज, वी आर गोइंग टू द 300 डेज, 299 वीडियो जो लेक्चर्स हैं वो बचे हैं, 299 दिन बचे, तो आपके सजेशंस को लेके हम इंप्रूवमेंट जो है वो करेंगे।
ए और बी लिस्ट दे रखी है, कहां से क्या क्या है, मेजरमेंट ऑफ द स्केल फाउंड प्लेसेस, ठीक है, कहां से किस चीज का जो स्केल है वो स्केल का एविडेंस जो है हमें मिला है। तो हड़प्पा से 25, ये सही है भाई। मोहनजोदाड़ो से 6.9 mm आ जाएगा। लोथल से ये। इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे नहीं जाएंगे, ये पुराने किसी क्वेश्चन के लिस्ट में आएगा। तो इसका अभी इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बी है। इसको अगर आप अपने नोट्स वाले पार्ट में क्या कर सकते हो, एड ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वैदिक पार्ट से कि विच ऑफ द रिवर्स वर गिवन द नेम, किस नदी को किस नाम से जाना जाता था, उस आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है। सतलज को किस नाम से जाना जाता था, सतुद्री, ये सही है भाई। बियास को बिपाशा, रावी को पूछा जाता था परुषणी, और चेनाब को अस्किनी के नाम से जाना जाता था। करेक्ट युग्म कौन सा बनेगा, करेक्ट युग्म बनेगा ए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए। 38 क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 38 पूछा गया है फिर से वैदिक आपका जो पार्ट है, वैदिक से जनरली क्वेश्चंस आ रहे हैं। विच, दोनों लिस्ट को कंपेयर करिए और कौन सा कहां से किस ब्राह्मणा से क्या करता है, बिलोंग करता है, वो निकालिए। ऋग्वेद से जुड़ा है कौन सा ब्राह्मणा, ऋग्वेद से जुड़ा है आपका ऐतरेय ब्राह्मणा। यजुर्वेद से जुड़ा है आपका शतपथ ब्राह्मणा, ठीक है। सामवेद से जुड़ा है आपका तंत्रेय ब्राह्मणा, और अथर्ववेद से गोपद ब्राह्मणा, ठीक है। तो इससे आधार ये ब्राह्मणा से क्वेश्चन है, इसको लेकर वैदिक के लेक्चर में हमने बात भी किया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो युग्म बनेगा आपका बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज बीन मेंशन्ड इन ऋग्वेदा, इनमें से कौन सा जो एनिमल है वो ऋग्वेदा में मेंशन है। काउ, हॉर्स, गोट एंड बफेलो, भाई चारों ही मेंशन है यार, ठीक है। चारों चीज कहाँ मेंशन है, चारों चीज ऋग्वेदा में मेंशन है। आगे चलते हैं, ये बेसिक से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए गए। फिर आगे चलते हैं, विच द लिस्ट, दोनों लिस्ट में निकालिए, संहिता और उपनिषद, ठीक है, कहां से क्या चीज आपका निकाला गया है। ऋग्वेदा से कोशितकी संहिता निकल के आती है, यजुर्वेद से आपका मुंडक निकल के आता है, ठीक है, और नहीं, यजुर्वेद से आपका देखा जाए तो कथा निकल के आती है, सॉरी, ऋग्वेद से ये, यजुर्वेद से कथा, इधर अगर देखा जाए सामवेद से तो चंदोगया निकलता है और अथर्ववेद से मुंडक। तो इस आधार पे देखा जाए तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ये कथा और उपनिषद वाली जो कहानी है संहिता के साथ में, उससे निकलता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्त। 41 क्वेश्चन, असेशन एंड रीजन वाला जो क्वेश्चन है कि क्या असेशन कहता है, वेदास आर द श्रुति लिटरेचर, वेदास हैव बीन पास्ड वन फ्रॉम वन जनरेशन एंड अनदर थ्रू वर्बल ट्रांसमिशन। यस, अभी हमने वैदिक लेक्चर में ये चीज डिस्कस की है। तो क्या है, ए भी करेक्ट और असेशन करेक्ट है, दावा सही, और कारण इसका सही एक्सप्लेनेशन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ए। दावा भी सही है और रीजन जो है वो भी करेक्ट दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। अरेंज दिस डिवाइन पावर्स ऑफ ऋग्वेदा इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस था इंद्र का। उसके बाद इंद्र, पहले पे आएगा इंद्र, दूसरे पे अग्नि, तीसरे पे आएगा वरुण, और चौथे पे सोम। तो 3, 2, 1, 4 कौन सा ऑप्शन कहता है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी क्या है, 42 का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, दोनों लिस्ट को कंपेयर करिए, कौन सा आपका करेक्ट आंसर आएगा भाई। क्या क्या दे रखा है, अच्छा वेद और उपवेद जो है इसके अंदर मेंशन कर रखे, कौन सा कर, ऋग्वेद से क्या जुड़ा है, ऋग्वेद से आयुर्वेद जुड़ा है, ठीक है। फिर ऋग्वेद के बाद में, अच्छा इसकी वजह आप क्या फॉलो कर सकते हो, ये वाला ऑप्शन फॉलो कर सकते हो। यजुर्वेद से क्या जुड़ा है, यजुर्वेद से आपका धनुर्वेद जुड़ा हुआ है, सामवेद से गंधर्ववेद जुड़ा हुआ है, और अथर्ववेद से शिल्पवेद जुड़ा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ए युग्म जो है वो करेक्ट है। अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक आता था, आप हिंदी इंग्लिश वाला जो पार्ट है उसमें प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि एक डिजाइनिंग वाला पार्ट है, लेंदी काम है, शायद थोड़ी बहुत मिस्टेक्स जो है वो इसके अंदर हो सकती है। 44th क्वेश्चन पे चलते हैं। 44th क्वेश्चन किस बारे में चर्चा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंद्रा वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड इन द ऋग्वेदा, और विश्वामित्रा हैज कंपोज गायत्री मंत्र। अरे नहीं भाई, सेकेंड वाला नहीं, हाँ विश्वामित्रा जो है वो आपका सेकेंड सही है ना, विश्वामित्रा ने क्या किया था, गायत्री मंत्र को कंपोज किया था। इंद्र मोस्ट प्रोमिनेंट नहीं ना, अभी तो हमने पढ़ के आए, तो सेकेंड ओनली जो है वो करेक्ट है, बी जो है वो आपका सही ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट चले 45th, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वैल्यूज यूज्ड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किस चीज को क्या करते थे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज करते थे, कहां पर, वैदिक पीरियड में। क्या चीज यूज होता था, तो आपका पणा जो है
वो जो है करेक्ट आंसर। तो डी जो है इसमें वैदिक सिविलाइजेशन में मीडियम ऑफ पीरियड में यूज होता था। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड पर्पस ऑफ वर्शिप ऑफ गॉड वाज टू, किस तरह से उसको क्या किया जाता, क्यों किया जाता था, ठीक है आपका। तो इसमें था सिक्योर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, गो इन मटेरियल वेलबींग। दोनों जो है इसके क्या है, करेक्ट आंसर ही नहीं है। नहीं भाई, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, वो है मटेरियल वेलबींग। उनको खुश रहना था ना, यही तो ऋग्वेदा के पार्ट में था। वो क्या थे, वो नेचर वर्शिपर थे। वो क्या कोशिश करते थे कि भैया कहीं से उनको डिस्टर्बेंस नहीं हुई। ये बाद में सारी जो सॉल्वेशन हो गया, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो गया, ये तो लेटर वैदिक पीरियड में धीरे धीरे आना जो है वो स्टार्ट हुआ। उससे पहले तो एक अकेला कॉन्सेप्ट चलता था, और वो कॉन्सेप्ट किसका था कि भैया हम खुश रहे, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं हो। 47, द ऋग्वेदिक कंसेप्ट ऑफ रीत डिनोट्स, रीत का किसमें डिनोट्स क्या होता है, कॉस्मिक ऑर्डर ऑफ लॉ प्रिवेल इन नेचर, एथनिक इन मोरल ऑर्डर। सी यही तो कहा जाता है भैया, ठीक है, जो लिखा है वही होगा, रघुपुत्र रघुकुल रीत सदा चली है। और ये बात अभी रोहित शर्मा ने जब रिटायरमेंट लिया तब भी बोला ना कि जो लिखा, जो होना है वो लिखा है पहले से, हमको पता नहीं कि क्या, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिस इज द गेम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा, वो आएगा आपका सी इज द करेक्ट आंसर। 48 क्वेश्चन, मेज द फॉलोइंग वैदिक गॉड्स विद द एक्चुअल स्टेटस के साथ इसका मेंटेन करिए, किस चीज को किस चीज के लिए देखा गया है उस आधार पे आपको निकालना है। तो फर्स्ट पुषाण, पुषाण को क्या माना गया है, ठीक है, तो पुषाण को माना गया है ए का जो आएगा वो आएगा मदर ऑफ सूर्या, सावित्री। ठीक, सावित्री के आधार पर अगर देखा जाए तो सावित्री को देखा जाता है प्रकाश के, हाँ हाँ, प्रकाश के देवता के रूप में सावित्री को देखा जाएगा। अदिति, अदिति को क्या लगेगा, गॉड ऑफ डॉन के आधार पर देखा गया है ना, तो उसका जैसे विवाह के देवता में अदिति आ जाएगा। डी में गॉड ऑफ मैरिज, दस्यूज गॉड ऑफ लाइट, सॉरी गॉड ऑफ हेवन एंड फादर ऑफ सूर्य। तो इस आधार पर देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which of the following Vedic sagas are said has been Dasiputra? Choose the correct answer from the given code below. किन्हें क्या कहा गया, दासी पुत्र किसे कहा गया है, ये जो क्वेश्चन है वो आया है। तो दासी पुत्र में कावसा एलुसा को और जो आपका दीर्घधमस है, इन दोनों को क्या कहा है, दासी पुत्र कहा गया है। वाशीमोत और भृगु ऋषि जो है उनको नहीं कहा गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका बी। बेसिकली ये जो सी है वो करेक्ट आंसर है। इंग्लिश वाली फाइल में एक हल्का सा मिस्टेक यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट, असर्शन इन रीजन पूछा गया है द ऋग्वेदिक किंग डिड नॉट मेंटेन एन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। रीजन दे रखा है द ऋग्वेदिक इकोनॉमी कुड नॉट सपोर्ट अ लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। नहीं भाई, पैसा वैसा तो आ जाता बट वहां पे कोई सेटल लाइफ थी ही नहीं, तो ये गलत है। ए जो है वो करेक्ट है, ये हमने पढ़ा भी है। सी इज द करेक्ट आंसर। देखा है, क्योंकि पहले सेटल लाइफ ही नहीं है तो मशीनरी की आवश्यकता नहीं होती, और यही कहा गया है ना कि सेटल लाइफ होगा तो ही तो मशीनरी चाहिए। तो सही वाला जो होगा वो गलत होगा। वी आर ऑन दी हाफ पेज ना, 50 क्वेश्चन तो हो चुके हैं। शायद टाइमिंग को भी एक बार देखा जाए तो एक लंबा ड्यूरेशन हमारा निकला है। चलो आगे बढ़ते, ठीक है। इट इज वेरी हार्ड, तभी से हार्ड कहा जाएगा कि 100 क्वेश्चन रोज करना ये तो थोड़ा सा गला सुखाऊ काम ही हम लोगों के लिए भी रहेगा। इन द लेटर वैदिक एज द किंगशिप बिकेम हेरिडेटरी। हाँ भाई, बाद वाले पीरियड में क्या हो गया, राजवंश जो है वो वंशानुगत हो गए। ए फॉर्मूला फ्रॉम शतपथ ब्राह्मणा इज यूज्ड टू सिक्योर किंगशिप फ्रॉम 10 जनरेशन। हाँ ये भी सही है, ये शतपथ ब्राह्मणा में मेंशन है। ए और जो है वो क्या है, आर, दोनों के दोनों करेक्ट है। तो दिस इज द ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 51, 52 के बारे में बात करते हैं। फिर असेशन एंड रीजन जो है वो दे रखा है द लेटर वैदिक पीपल ग्रेजुअली लेफ्ट देयर pastoralist and semi-nomadic subsistence strategically, and the importance of agriculture as a main livelihood being grew rapidly during the later Vedic period। हाँ ये भी सही है, शुरुआत में पेस्टोरल होते थे, तो ये जो है वो करेक्ट आंसर है। ए और बी दोनों उसका सही एक्सप्लेनेशन भी है, तो ये करेक्ट है। 53rd क्वेश्चन, मेज द लिस्ट, क्या है आपका लिस्ट मेंटेन करना है। तो 53rd क्वेश्चन जो कहता है कि कौन सा सही है, अभिधम्म पितिका, रूल ऑफ मॉन्क ऑर्डर, ठीक है। और सेकंड आएगा आपका सुत्त पितिका, सुत्त पितिका बात करती है किसके बारे में, मैटर्स ऑफ साइकोलॉजी एंड थेरेपी। थर्ड विनय पितिका, विनय पितिका बात करती है मैटर ऑफ डॉक्ट्रिन्स। और महासंघिका, ये है आपका मेंबर्स ऑफ सीट कम्युनिटी, ये संघ के बारे में था। ए जो है वो इसका क्या बनता है, करेक्ट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 54th क्वेश्चन, सॉरी 53rd आपका हो गया
फी था, ये तो ए हो गया, क्लियर रहा। 52nd जो था उसका था आपका, इसका डी हो गया, क्लियर है। 54th क्वेश्चन पे चलते हैं। 54th क्वेश्चन जो है वो पूछता है कि मेज द, किसका आपको क्या निकालना है, किस चीज से क्या मिला हुआ है, लिस्ट ए और बी। तो 54th क्वेश्चन जो है वो बात करता है बर्थ, बर्थ किससे, लोटस और बुल, ठीक है। और एक मिनट भाई मार्कर ले लीजिएगा। बर्थ डिनोट करता है आपका लोटस और बुल को, ठीक। फर्स्ट सर्मन निकल के आया था कहां से, धर्म चक्र को कहा गया, तो इसका आएगा ठीक ये। सी में आपका निर्वाण, निर्वाण निकल के आता है आपका, निर्वाण किस चीज को रिप्रेजेंट करता है भाई, निर्वाण रिप्रेजेंट करता है आपका स्तूपी को, परिनिर्वाण करता है स्तूप को, और निर्वाण बोधि ट्री जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो आपका जो ये है करेक्ट आंसर जो है वो आएगा इसका बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, बात करते हैं 55th क्वेश्चन के बारे में। 55th क्वेश्चन, अजीत केश कामिनी, ये बेसिकली एक गुणवाद जो है उसके अलग अलग विध है, उसके ऊपर एक सवाल आपका जो है वो पूछा गया है 55th। इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट जो वो निकालना है। अजीत केश कमलीन जो है वो किससे बिलोंग करता है, तो वो फेटलिज्म से बिलोंग बात करते थे, नहीं ये बात करते थे मटेरियलिज्म से, सॉरी माय मिस्टेक। ये बात ए जो है वो किस क्या आएगा, ये बात करते थे मटेरियलिज्म से। संजय वेथालिपुट्टा जो है वो किसके बारे में थे, तो वो चर्चा करते थे भौतिकवाद और पर्यायवाद पे, इनका क्या था, इनका पार्ट था। सी के बारे में बात करें, पखुत कचायन, ये बात करते थे किसके बारे में, फेटलिज्म के बारे में। और कश्यप ऋषि जो है वो बात करते थे पूर्ण कश्यप वाले, ठीक है, ये बात करते थे एटमिस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ए। क्वाइट टफ एक क्वेश्चन इसको माना जा सकता है। आगे चले 56 क्वेश्चन, मेज द फॉलोइंग, ठीक है, किस तीर्थंकर और उनका जो बर्थ प्लेस है उसके बारे में सवाल पूछा गया है कि क्या उसका क्या था, बर्थ प्लेस हुआ करता था। एक मिनट, क्वेश्चन पीछे चला गया है। 56 क्वेश्चन, पहला ए कहता है किसके बारे में, ऋषभ देव, ऋषभ देव का जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, ऋषभ देव को कहाँ मेंशन किया गया, अयोध्या से मेंशन किया गया है ना, ठीक है। तो 56 का आएगा आपका ए जो है वो अयोध्या से है, तो ऐसे यहीं से क्लियर हो जाता है ना, 4321 ए जो है वो कहाँ से, अयोध्या से संभव हुआ, ठीक है। और एक और जो पारसनाथ उनको कहाँ माना गया था, वो था कौशंबी से। तो इस तरह से आपका सारी चीजें हो जाएगा, तो काशी से, ठीक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, डी। पहले ही कोर्ट से, कई बार कोर्ट से ही आंसर क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन, अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सीक्वेंस, ठीक है। वर्षावत गौतम बुद्ध ने जहां जहां क्या है उनका एनलाइटमेंट वाला काम किया है, उनको कालानुग्रह आपको क्या करना है, अरेंज करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, सबसे पहले आपका 4th आएगा, फिर 3, फिर 1 और 2। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका जो ऑप्शन आएगा 57 का वो रहेगा सी। 58 दोनों को सुलमित करना है, दो अलग अलग, एक तरफ जन्म है, स्थान है, और दूसरा ही शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, ठीक है। तो 58 जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट ऑप्शन है फिर डी, वही वाली बात जो अभी तक बात की थी। 59 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन। ए जो है द लाइफ सीन ऑफ द गौतम बुद्धा आर रिप्रेजेंटेड इन द सांची आर्ट। रीजन है सांची वॉज इंटीमेटेड कनेक्टेड विद द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा, ठीक है। 59th क्वेश्चन क्या कहता है, इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। ए जो है वो तो करेक्ट है भाई, बट सी इसका जो सेकंड है वो गलत है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा आपका सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 60th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। ए का कहना है ह्यून सॉन्ग स्पेंट अबाउट 2 years इन कश्मीर इन परस्यूट ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। सेकंड कहता है कश्मीर वाज अ रिनाउंड सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। सी जो है इस 60, इसका जो है ए और बी दोनों सही है भाई। तो इसका जो आएगा ए जो है वो आएगा करेक्ट ऑप्शन ना। 61 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गौतम बुद्धा स्पेंड नंबर ऑफ रेनी सीजन्स ऑफ सरस्वती। प्रसन्नजी द रूलर ऑफ कोस्टला एंड गौतम बुद्धा वर ऑफ द सेम एज। दोनों में से क्या है, तो ए जो है वो करेक्ट है, बट ये जो बी, इसका दोनों ऑप्शन दोनों करेक्ट है, पर क्या है एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है बी। 62 का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका बी। 63rd who among the following teacher were visited of the Siddharth Gautam in the quest of knowledge before the enlightenment। किस किस टीचर को जाके उन्होंने क्या किया, विजिट किया। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा अलारा कलम और दूसरा है निगत। तो फर्स्ट एंड सेकंड है
वो इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो 63rd का जो ऑप्शन है वो आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड आएगा आपके ऑप्शन डी में। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द 63rd। 64th क्वेश्चन कहता है मैच द लिस्ट ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ब्रह्मवर्ता, ब्रह्म सिदेश, मध्य प्रदेश और आर्यवर्त, इन अलग अलग चीजों के बारे में उन्होंने एक ऑप्शन पूछा है कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है। तो ये आएगा, एक आएगा आपका बी, द लैंड बिटवीन द डिवाइन रिवर्स एंड सरस्वती एंड दृशावती। ठीक है, दूसरा आपका जो है उसका ऑप्शन आएगा ब्रह्म सिदेश, कुरुक्षेत्र वाला जो रीजन है वो आएगा। तो इसका आपका सेकेंड जो है उसका रीजन आ जाएगा आपका ए। ठीक, थर्ड आपका मध्य प्रदेश, रीजन बिटवीन हिमालय एंड विंध्यास, डी आर्यवर्त। तो इसका जो ऑप्शन है वो बनेगा आपका सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं 65th रिचुअल्स पूछी गई है भाई, कौन सी सूची, दोनों सूची में से क्या जो है आपका वेदांग से रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है ना, क्या किस चीज को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये ऑप्शन जो इसमें है ये आप निकाल सकते हो ना। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, शिक्षा। शिक्षा किसके बारे में बात करते हैं, शिक्षा बात करती है आपका, जल्दी बताए, आप कमेंट में डाल सकते हो ना। शिक्षा किसके बारे में बात करेगी, शिक्षा बात करेगी प्रोनाउंसिएशन के बारे में, कल्प बात करेगा रिचुअल्स के बारे में। ठीक है, आपका व्याकरण जो है वो बात करेगा ग्रामर के बारे में, निरुक्त है। ठीक है, डी, डी बात करेगा आपका एम्टोलॉजी के बारे में। ठीक है, छंद, छंद बात करेगा मैट्रिक्स के बारे में ना, मीटर जो है वो हो गया है। ज्योतिष बात करेगा एस्ट्रोनॉमी के बारे में। तो बी जो है वो इसका करेक्ट युग्म है ना। 66 क्वेश्चन पे चलते हैं, मैच ए एंड बी, दोनों लिस्ट को क्या है निकालना है, कौन सी जो फिलोसॉफी आइडियोलॉजी है वो कौन से ऋषि जो है उन्होंने दी है। तो न्याय फिलोसॉफी जो है वो किसने दी, तो न्याय फिलोसॉफी दी आपकी जो सागा गौतम थे उन गौतम ने। ठीक है, विशेषिका फिलोसॉफी ये दी किन्ने, कन्नद ऋषि ने। सांख्य फिलोसॉफी ये दी आपकी कपिला ने। पूर्व मीमांसा, ठीक है, पूर्व मीमांसा दी आपकी योग फिलोसॉफी दी पतंजलि ने। योग फिलोसॉफी दी किसने दी, योग फिलोसॉफी दी आपकी पतंजलि ने। पूर्व मीमांसा के बारे में बात की जाए तो ये दी जामिनी ने, और उत्तर मीमांसा दी बद्रनारायण ने। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आप निकालिए, कौन सा करेक्ट ऑप्शन जो है निकल, इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा सी इज दी करेक्ट ऑप्शन। तो 66 जो क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, 6। 67 किस नदी को किस नाम से जो क्या किया जाता था, जाना जाता था। ये क्वेश्चन शायद पहले भी एक बार हम देख चुके हैं। ठीक है, बट वापस से देख लेते हैं कि कौन सी जो नदी है उसको क्या है, किस नाम से जानते थे। वितास्ता, वितास्ता किसे कहा गया, वितास्ता, वितास्ता जो है, ठीक है, इसमें से निकालो भैया, ब्यास आपका क्या आ जाएगा, झेलम, ये आएगा ना। विपाशा, ये आप आंसर पहले हम कर चुके थे, एक बार आपको एक समय दिया जाता है कि आप निकाल के देखिए। ठीक है, डी सतोद्री, सतोद्री किसे कहा गया, सतलज को। परुषणी, परुषणी किसे कहा गया आपका, रावी को। अस्किनी किसे कहा गया, झेलम को। वितास्ता चेनाब को। तो ए जो है वो इसका क्या बनता है, ए बनता है इसका करेक्ट आंसर। वितास्ता, सॉरी वितास्ता बोला गया झेलम को, और तो इसका जो ए आंसर जो वो क्या बनता है, करेक्ट है। आगे चलते हैं 68 क्वेश्चन, ये काफी लंबा हो जाएगा भाई, टास्क ले तो लिया है 100 क्वेश्चन का, पर डेफिनेटली कितना आवाज में सूखापन जो है वो आने लग जाता है लगातार बोल बोल के कि क्या है। पूछा गया है कि दो लिस्ट दे रखी है, कौन सा कोड जो है वो किससे मैच करता है। तो ए आपका लंगाड़ा, ये बात करता है आपका, अच्छा डी, इसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक इस कोड में शायद हो गया है। लंगाला किसे कहा जाता था, लंगाला कहा जाता था आपके खांचे को। तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है 68, इसको आप स्कीप कर सकते हो, इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं जो ऑप्शंस को लेके हैं, तो इसको आप स्कीप करके आगे निकल सकते हैं। 69th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 69th क्वेश्चन जो है वो किस स्ट्रीम के आधार पे आपका बात करता है, शतपथ ब्राह्मणा, ये वाला ब्राह्मणा वाला क्वेश्चन हो चुका है ना, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते। शतपथ ब्राह्मणा कौन सा ब्राह्मण किससे रिगार्डिंग है, तो इस तरह का ऑप्शन एक हम क्वेश्चन देख चुके हैं, शतपथ ब्राह्मणा, गोपद ब्राह्मणा, जैमिनी ब्राह्मणा और तैत्रेय ब्राह्मणा, इसका आंसर आप ढूंढ सकते हैं ना। 17th क्वेश्चन, होत्री किससे रिगार्डिंग है, होत्री रिगार्डिंग है ऋग्वेद से, और बाकी आप निकालिए। ठीक है, होत्री ऋग्वेद से, उद्गत किसका कहते हैं, सामवेद। अथर्ववेद से ब्राह्मणाज है, आपका जो आएगा वो आएगा
यजुर्वेद से, तो ये आंसर आप सॉरी अथर्ववेद से। यजुर्वेद वाले को क्या कहा जाता है? अद्वयु कहा जाता है। ये क्वेश्चन हमने देखा है ना पहले, इसका जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अभिधम्म पितिका डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे बात करती है? सो डी, मैटर्स ऑफ साइकोलॉजी एंड मेटाफिज्म, जो मनोवाद और तत्व मीमांसा के मामलों में डील करती है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अमंग अष्ट महास्थान में से कौन सा स्थान जो है वो शामिल नहीं है? तक्षशिला इसमें नहीं है, लुम्बिनी है, राजगृह है और वज्रयान जो है वो शामिल है, बट क्या शामिल नहीं है? तक्षशिला शामिल नहीं है। तो 72 का जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा डी। What was the fifth tenet added by तीर्थंकर महावीर to the fourth basic tenets of Jainism? जैन धर्म के 4 मूल सिद्धांतों में तीर्थंकर ने कौन सा सिद्धांत जो है वो जोड़ा? वो था ऑब्जर्व्स कंटिन्यूअंस, बेसिकली ब्रह्मचार्य जो है वो जोड़ा गया, तो वो निकल के आता है आपका सी वाले ऑप्शन था, तो सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन। 74th, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथर ऑफ इंडिका? इंडिका किसने लिखी भाई? इंडिका लिखी मेगास्थनीज ने, तो सी इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। ये थोड़े वन लाइनर क्वेश्चंस यहाँ पे। इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन ग्रेट बाथ वाज फाउंड विच प्लेस? कहां से मिला? मोहनजोदाड़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्मृति? इन सब में से कौन सी जो स्मृति है वो स्मृति ओल्डेस्ट है? मनु स्मृति, जहां से जीवन की शुरुआत हुई। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास द प्रिस्ट इज ब्रह्मा? इन सब में से कौन सा किसका प्रिस्ट ब्रह्मा है? तो वो है आपका अथर्ववेद। बाकी सबका प्रिस्ट हमने देखे ना, होत्री, अद्वयु और अद्वैत, अलग अलग नाम सुने आपने। अगला है विच अमंग द फॉलोइंग वाज द रॉयल एम्बलम ऑफ चेरा किंगडम? चेरा किंगडम का रॉयल एम्बलम क्या था? वो था बो, धनुष। हु वाज द प्रिस्ट ऑफ भारत इन द बैटल ऑफ 10 किंग्स? तो भारत का प्रिस्ट कौन थे? वो थे विश्वामित्र। ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। एंड नाउ ये क्वेश्चन आपका है 80th क्वेश्चन। ठीक, प्राचीन हिंदू ग्रंथ में यवन प्रिया निम्नलिखित में किसका उल्लेख है? यवन प्रिया एंशिएंट टेक्स्ट, कहां पे उसका रेफरेंस मिलता है? तो काली मिर्च का एविडेंस मिलता है, दैट इज पेपर ए। 81, विच अमंग द फॉलोइंग वाज कैपिटल ऑफ वत्स? महाजनपद की जो कैपिटल है वो क्या थी? वत्स की महाजनपद की कैपिटल थी कौशंबी। सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। डी, द जावे कल्चर, प्राचीन भारत में जावे संस्कृति है वो कहां से, कौन से रीजन में ये सिचुएटेड थी? तो जावे आपका निकल के आता है कहां से? डी, महाराष्ट्र। ये क्वेश्चंस हमने क्लास में डिस्कस किए। ईच टर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट डिनोट्स अ किंग ऑफ टेक्सास ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड? किस चीज का क्या करता है गुप्ता में? बाली, उर्दंग, हिरण। बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन निकल के आता है आपके ना, ये तीनों क्या है? टैक्स है, तो बी जो है 83rd का वो क्या है? सही आंसर है। 84th, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? बिंदुसार। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 85, द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन एसोसिएट विद विच ऑफ द फॉलोइंग? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से, जिसमें आपका प्रयाग इलाहाबाद को कहा जाता था ना, सॉरी प्रयाग प्रशस्ति जिसे हमने कहा, तो वो यहां से निकल के आए। नेक्स्ट 86th क्वेश्चन, विच इंडस साइट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान? राजस्थान में कौन सी इंडस साइट सिचुएट है? कालीबंगन जो है वो कहाँ है? राजस्थान में। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑब्टेन्ड ऑक्यूज? फिरोजा जो है वो कहाँ से निकल के आया? तो पर्शिया जो है वहां से ये चीज टॉर्टोइस को क्या किया जाता था? तो लाया जाता है। 88, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन पीपल अचीव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन? कहाँ सबसे अच्छा? तो हमने ब्रिक्स के बारे में बात किया है, वो उसका कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट था ना। 89, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द प्रोसीजर ऑफ परफॉर्मिंग सेक्रीफाइसेस? कहाँ पे आपको सेक्रीफाइस दिखेगा? तो सारा सेक्रीफिशियल प्रेयर्स कहाँ निकली है? तो यजुर्वेद जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 19, अथर्ववेदा इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कांड और बुक? कितनी कांड में उसको डिवाइड किया है? तो उसे बांटा गया है 20 कांड्स में, 20 बुक्स में। 89 हो चुका था शायद, नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द प्रोसीजर ऑफ, ये यजुर्वेद, ये हो गया ना, दैट अथर्ववेद। 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलेक्शन ऑफ मैजिक स्पेल्स इन वर्ड ऑफ एविल स्पिरिचुअल्स? किसमें लिखा गया है? तो ये आपका अथर्ववेद है, जो जीवन के सारे कांडों के बारे में क्या करता है? चर्चा। ठीक है, शाप, वशीकरण जो भी निकालना है वो कहां से निकाल सकते हो? अथर्ववेद से। 92, विच ऑफ द फॉलोइंग असेंबलीज कंप्लीटली डिसअपियर ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड? कौन सी असेंबली जो है वो क्या है? वो चली गई। तो आपकी समिति जो है उसका क्या हो गया? खत्म हो गया, क्योंकि राजा को इलेक्ट और री इलेक्शन का काम खत्म हो गया ना। तो सी जो था उसका करेक्ट आंसर है। समिति उसमें से क्या हो गई? सॉरी, विधाता जो है वो गायब हो गई, माय मिस्टेक ना, विधाता जो है वो गायब हो गई।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग जैन डॉक्ट्रिन सिग्निफाइज द सिस्टम ऑफ डिस्क्राइबिंग रियलिटी फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, नयावाड़ा जो है वो उसका करेक्ट ऑप्शन था, सी इज द करेक्ट वन। 94th, विच वॉज द कैपिटल ऑफ अंग महाजनपद। ठीक है, क्या थी, चंपा, चंपा इज द करेक्ट सी। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कोशला महाजनपद, कौशल की थी आपकी श्रावस्ती जो है वो इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द इज द कैपिटल ऑफ कंबोज महाजनपद, कंबोज का है आपका पूंछ वाज द करेक्ट आंसर। 97th, विच सेंचुरी मार्क द ओरिजिन ऑफ द इंडियन लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम। 6th सेंचुरी से आपके यहाँ क्या हो गया है, ये शुरू हो गया है, ए इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। 98th, बिंबिसार सेंट दिस रॉयल फिजिशियन जवका उज्जैन। ठीक है, किसके केयर करने में, तो राजा चंद्र प्रद्योत, बी इज दी जो है आपका वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। 99th, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कंसिडर्ड एज अधार्मिक, किस चीज को अधार्मिक माना गया, तो जो नंद है आपका, नंददास उसे या सॉरी नंदास जो है उन्हें अधार्मिक माना गया है ना। ठीक है। 100, विच अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग जैन सेंट चंद्रगुप्त मौर्य एडॉप्टेड द जैनिज्म, तो भद्रबाहु जो है वो आपके करेक्ट ऑप्शन है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ये जो है आपका, ये थे अलग अलग ऑप्शंस कि क्या किस तरह से क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में। पहला सेगमेंट हिस्ट्री के कुछ अर्ली जो पार्ट है उनको डिस्कस करता है, नेक्स्ट सेगमेंट में पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस तरह से हर सब्जेक्ट्स को हम लेकर आने वाले हैं। सो द पीपल हु आर स्टे विद द लास्ट, ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। इसके साथ हम कंटिन्यू करने वाले हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट डे ऑफ द 300 हार्ड डे चैलेंज। कल का लेक्चर आपको कल आपके इसी टाइम पे कहाँ मिलने वाला है, आपके YouTube और आपका जो ग्रुप है उस चैनल में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।